इमाम सादिक़ सलाम अलैहि की शहादत की मुनासिबत से हज़रत की ज़िंदगी पर गुफ्तगू थी और ये अशरा गोया समझ लीजिए 15 शवाल से 25 शवाल तक के दरमियान का मौला इमाम सादिक़ सलाम अलैहि के दिन हैं। जिस तरह से 13 जमादुल उला से 3 जमादुल सानी तक शहज़ादी कौनैन के दिन हैं, इसी तरह से शायद 2 तारीख़ों में यही फ़लसफ़ा और यही हिकमत हो कि ज़्यादा से ज़्यादा इन हस्तियों का ज़िक्र हो। कुरान करीम की तफसीर के साथ साथ इमाम सादिक़ सलाम अलैहि की ज़िंदगी से भी जो मुख्तलिफ़ सवालात किए थे आपने जवाबात दिए हैं। जवाबात पर मुश्तमिल अवाम के सवाल इमाम के जवाब मेरे सामने किताब है और इसी तरह से तफसीर जो चल रही थी सूरह बकरा की आयत की तफसीर, उसी के साथ मुत्तसिल सूरह बकरा की इन आयत में आयत नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 इस पर तकरीबन रमज़ान मुबारक में भी गुफ्तगू हुई थी और बाकी जो इसके अतराफ़ में जो बहस रह गई थी उसको मैं सिर्फ इस गुफ्तगू को मुत्तसिल करने के लिए और इमाम सादिक़ सलाम अलैहि से जो सवालात किए हैं उनसे बिल्कुल ये रिवायत जो इमाम मूसा काज़िम सलाम अलैहि से मुसलसल इन आयत की तफसीर चल रही है वही तफसीर आप देख लीजिएगा कि इमाम सादिक़ सलाम अलैहि से जो सवालात किए जाते हैं हज़रत क्या जवाब देते हैं। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 11 व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, जब इनसे कहा जाता है ज़मीन पर फसाद बर्पा मत करो। अभी आप सुनेंगे इमाम सादिक़ सलाम अलैहि से जो सवाल किया उसका जवाब बिल्कुल इन्हीं आयत में जो आया वही जवाब दिया। जिनसे कहा सलमान फ़ारसी ने, अबू ज़र ने, मिक़दाद ने, अम्मार ने खड़े होकर, तो उन्होंने यही जवाब दिया हम तो इस्लाह कर रहे हैं, हम तो मुसलमानों के बीच में और हम नेक काम कर रहे हैं। हक़ अली छीन के दर हज़रत ज़हरा को जलाकर बड़ा नेक काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन आयत में भी इमाम मूसा काज़िम सलाम अलैहि ने जो वाक़ई आयत की तफसीर जैसे तफसीर है वैसे सवाल और जवाब। व इज़ा क़ील लहुम, जब उनसे कहा जाता है लहुम उनसे, ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, इस ज़मीन पर क्यों फसाद बर्पा करते हो, क्यों हक़ अली को छीनते हो, क्यों कल बैअत की थी 2 महीने पहले गदीर में, ये 2 महीने गुजरे नहीं, चूँकि 18 ज़िलहज को बैअत की है और 11 सफ़र को बैअत तोड़ दी है। 18 ज़िलहज से 11 सफ़र तक 10-12 दिन ज़िलहज के और 30 दिन मुहर्रम के, 30 दिन मुहर्रम के, 12 दिन ज़िलहज के, ये कुल कितने हो गए जी? 42 और सफ़र के 10 दिन 52 दिन। सरवर कायनात की वफ़ात को 2 महीने नहीं हुए। गदीर के वाक़ये और सरवर कायनात की वफ़ात के दरमियान 2 महीने का फासला भी नहीं है। सरवर कायनात की वफ़ात कब है जी? 28 सफ़र। तो सफ़र के 27 दिन सफ़र के लीजिए और पूरा मुहर्रम लीजिए, 1 महीना 27 दिन और बाकी रहे उसके ज़िलहज के 12 दिन, तो 27 से 2 महीने 9। ये कुल गदीर से लेके वफ़ात पैगंबर तक ये कुल कितने दिन हैं? इस 2 महीने 9 दिन में इतना बड़ा वाक़या, इतना बड़ा वाक़या, सरवर कायनात की ज़िंदगी का सबसे बड़ा वाक़या, ये मजमा, वो माहौल, वो तपती हुई धूप, वो सहाबा का अम्मामे उतार उतार के पैरों के नीचे रखना तपती हुई गर्मी की वजह से, और उस तपती हुई धूप में ख़ास तौर से न मक्के में न मदीने में, ठीक चौराहे पर जहां से हुज्जाज की राहें तकसीम होती है, इराक वाला इराक, शाम वाला शाम, यमन वाला यमन जाता है,
उस चौराहे पर लकोदक सहरा में हजरत ने क्यों रोका है और पूरा दिन सुबह से शाम तक तपती हुई धूप में क्यों बिठाया है? आप ज़हन में रखिए, आपकी जिंदगी, मेरी क्या हर इंसान की जिंदगी, आपसे अगर कहा जाए कि आपने अपनी जिंदगी में जो नाकाबिल फरामोश है वो वाकयात सुनाए, तो आपके बचपने से जब से आपने होश संभाला है तब से लेकर अब तक कुछ ऐसे वाकयात आपकी जिंदगी से मुतालिक हैं जो आप किसी वक्त भी भूल नहीं सकते। दुरुस्त है? हर इंसान के साथ दुरुस्त है? ये वाकया उनमें से है। ये कैसे भूल सकते हैं? किस तरह से भूल सकते हैं? 2 महीने 9 दिन पहले सरवर कायनात फरमाते, मुसलमानों मेरे लिए दावतनामा आ चुका है, मैं अनकरीब जा रहा हूं और ये अली मैं अपनी जगह पर तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं। और 4 घंटे का खुतबा जो सरवर कायनात ने 23 साल में कभी इतना लंबा खुतबा किसी लम्हे नहीं दिया, चूंकि ये वसीयतनामा था और वसीयतनामा जाहिर है जो मौसी जो वसीयत करने वाले की जितनी जिम्मेदारी होती है उतना ही उसका वसीयतनामा अहम होता। एक शहंशाह का वसीयतनामा और आम इंसान का वसीयतनामा में फर्क है। आम इंसान वसीयत करेगा तो क्या करेगा? ये मेरी जायदाद है, इसको इस तरह तकसीम किया जाए, मुझे यहाँ दफन किया जाए, मेरे कुछ फ़राइज़ हैं अदा करा दी जाए, अगर मोमिन है तो मेरे कुछ वाजिबात हैं अदा करा दी जाए, मेरा कुछ कर्ज है, ये वसीयतनामा। मगर एक बादशाह क्या करता है? पूरी ममलिकत से मुतालिक, हुकूमत से मुतालिक वसीयत करता। हैरत की, खुदा इस कौम पर लानत करे। आप ये देखिए, आप देखिए जुल्म, देखिए खानदान रिसालत से जुल्म देखिए। आल सऊद जिंदगी में हर मरने वाला जिंदगी में अपने नायब को मुअय्यन करता। पूरी दुनिया आज सलमान को इतना नहीं जानते जितना मोहम्मद बिन सलमान को जानते हैं आल सऊद। क्यों? इसलिए कि वो सलमान का नायब है। सलमान मरा है क्या? जिंदा है। तो आल सऊद का जिंदा बादशाह होते हुए उसका नायब हो और खातमुल अंबिया का नायब ना हो, अजब जुल्म है, या अजब जुल्म है। आप ये बताइए, यानी कोई भी किसी को भी ले ले, किसी शहंशाह को, मलिका एलिजाबेथ का कौन है? चार्ल्स। उसके मरने के बाद कौन था? मार दिया उसको डायना को, उसके बच्चे। यानी अभी से तय है कि ये जाएगा तो ये जाएगा तो ये। दुरुस्त है? ये दुरुस्त है। तूले तारीख में 300 साल बनु अब्बास ने हुकूमत की, यही रहा। 85 साल बनु में, खुदा लानत करे। और आज इत्तेफाक से मैं लेकर आया ताहिर अब्बास। कमाल ये है, आज मैं लेकर आया हूं सबके लिए। इजाजत हो तो बदअखलाकी नहीं समझिएगा, ये लुगत है, डिक्शनरी है, ये बदअखलाकी नहीं, बदतमीजी नहीं है, ये लुगत है, डिक्शनरी है, मैं नहीं हूं, ये डिक्शनरी है। देखिए, अल-मुअजमुल वसीत लिमजमुअतिन मिनल मुअल्लिफीन, मुअल्लिफीन के एक पूरे मजमे ने एक डिक्शनरी छापी है, उसका नाम है अल-मुअजमुल वसीत। अल-मुअजमुल, याद कीजिए ताहिर अब्बास काम की चीज लेकर आया हूं। अल-मुअजमुल वसीत लिमजमुअतिन मिनल मुअल्लिफीन, मुअल्लिफीन के एक पूरे मजमे ने इस डिक्शनरी को छापा है। डिक्शनरी को, अरबी डिक्शनरी है ये। और ये क्या छापा है? यानी अल्फाज और उसके माने, अल्फाज और उसके, डिक्शनरी उसी को कहते हैं ना, अल्फाज को। अल-मुआविया, अल-मुआविया के क्या माने लिखे हैं? अल-कल्बतु तालिबतु लिल-कल्ब, वो कुतिया जो कुत्तों को तलाश करके जाती है, उसको मुआविया कहते हैं अरबी में। वो कुतिया जो कुत्तों को तलाश करके, यानी जब आगे, यानी बाज औकात मुज़क्कर मुअन्नस के पीछे जाता है, बाज औकात मुअन्नस जो है वो जब उसकी ख्वाहिश उरूज पर जाती है तो वो मुज़क्कर की तलाश में जाती है। वो कुतिया जो कुत्ते की तलाश में निकलती है उसको मुआविया कहते हैं। गौर कीजिए। अब मेरे अजीज यासिर अब्बास, सवाब मिलेगा आपको, ये पूरी दुनिया तक पहुंचा दे। बड़े फख्र से पाकिस्तान में हर शख्स मुआविया नाम रख ले, हर शख्स मुआविया नाम रख ले, बस सोच ले अपनी मां के बारे में।
कि वो कौन सी कुतिया थी जो कुत्तों के पीछे जाती थी, जिससे ये माविया पैदा हुआ। बंदगान खुदा ये अच्छा, अब आइए, ये एक मजमुआ है जिसमें ये मान मुआविया मौसूअतु सुल्तान काबूस लिअस्माइल अरब। सुल्तान काबूस कौन है जानते आप? अम्मान के बादशाह। अम्मान के खवारिज में से 9 अफराद जो मौलाए कायनात की तलवार से जंग नहरवान में बचे थे, उनमें से 4 कहां गए पता? अम्मान। ये अम्मान वाले, कतर वाले, ये खवारिज की नस्ल से हैं। यहां से बलोचिस्तान गए हैं, बलोचिस्तान में अक्सर खवारिज की नस्ल से। खैर इसकी तफसील मुझे इस वक्त, तो सुल्तान काबूस जिसका ताल्लुक उस नस्ल से है, इस सुल्तान काबूस ने एक इदारा बनाया है कि अदबी इदारा, वो अदबी इदारे तहकीक करे अरबियत पर और अरबी अल्फाज और उसके माने पर एक बेहतरीन डिक्शनरी लिखे सुल्तान काबूस ने। तो सुल्तान काबूस की बनाई हुई कमेटी ने जो डिक्शनरी लिखी है उसमें आइन वाव ये आविया, मीम आइन, मीम आइन वाव ये माविया, फिर मीम आइन अलिफ वाव ये है माविया। क्या लिखा इसने? जर सालप वल कल्ब, वो लोमड़ी और वो कुतिया जो मुजक्कर के पीछे भागे। तो इसने एक लोमड़ी का इजाफा किया। इन्होंने अपनी डिक्शनरी में लोमड़ी का सालब लोमड़ी को कहते हैं, और कल्बा मुअन्नस है, कल्ब मुजक्कर है। तो कुतिया जो कुत्ते की तलाश में जाए, उस कुतिये की तलाश को कहते हैं माविया। माविया ये गई, देखो तलाश में गई। किसकी तलाश में गई? माविया की तलाश में गई। चले माविया की तलाश में गई। अच्छा, अब आइए असासुल बलागा लिज़्ज़मख़शरी। जारुल्लाह ज़मख़शरी बहुत बड़ा मुफस्सिर है और इनकी तफसीर कमाल की तफसीर है, वाक़ई कमाल की तफसीर। इसमें अहले बैत के फ़ज़ाइल भी इसने अच्छे लिखे हैं, यानी अच्छे लिखे हैं। वो तो खैर ज़ाहिर अहले बैत मकतबा अहले बैत से नहीं है, तो वो सारा तो नहीं लिखेगा, मगर उनकी निस्बत से बहुत अच्छा लिखा। तफसीर ज़मख़शरी के नाम से इनकी तफसीर जारुल्लाह ज़मख़शरी बहुत मशहूर है। इनकी किताब है असासुल बलागा लिज़्ज़मख़शरी। इनकी किताब है असासुल बलागा, बलागत की बुनियाद इनकी किताब है। उसमें दिया है फला या अवी वयन, फला भोंकता है, तलाश करता है और जा रहा है उसके पीछे। उसके बाद दिया ऊसियत लमउ व माविया मनक़ूलन मिनल माविया वहिल कल्बतुल लती तस्तहरिमु ताविल किलाब। माविया ज़मख़शरी ने दिया, जो इतना बड़ा मुफस्सिर है। वो कुतिया है जो बहुत से, एक कुत्ता नहीं। इसने ये खूबी ये है, उसने कहा कि एक कुत्ता नहीं, बहुत से कुत्तों के पीछे जो भागती है। अभी किसी एक कुत्ते को मुंतखब नहीं किया है, नहीं पता कौन उसके, बहरहाल तो बहुत से कुत्तों के पीछे भागने वाली कुतिया को माविया का अलैकुम सलाम माविया कहा गया। तो अब आप शौक से ये पूरी तरह दीजिएगा, ये इसको भी दीजिएगा। ये शौक से, पाकिस्तान में एक बीमारी चली थी, सिपाह साहब जब कत्लेआम कर रहे थे शियों का, तो हर शख्स माविया यजीद नाम रख रहा था। अब बहुत से माविया पैदा हो गए, वो बहुत शौक से माविया नाम रखे। ये डिक्शनरी से मिलने के बाद मुझे तो कोई हैरत नहीं हुई है, इसलिए कि आप शौक से माविया रखें, जब नहीं रखेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आप किस नस्ल से हैं? तो पता चलना चाहिए। अली दुश्मनी में सिवाय कुतिये के कोई नहीं हो सकता। अली दुश्मनी किसी में हो नहीं सकती सिवाय इसके कि वो कुतिया ऐसी, वो भी ऐसी कुतिया जो एक नहीं बहुत से कुत्ते जा रहे हैं, सबके पीछे जा रही, भौंक रही, आ जाओ। खैर
तो बहरहाल ये माविया के सिलसिले में। अब आइए, बहुत शुक्रिया आपने मुझे दुआई दी। तो अब आइए तार अब्बास, ये आप नोट कीजिएगा, ज़मख़शरी की ये ख़ास तौर से बलागत के नाम से जो किताब है, बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, उनकी तफसीर बहुत तफसीर है, जारुल्लाह ज़मख़शरी की तफसीर बहुत मशहूर है। अब आइए वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू, आयत नंबर 15 की तफसीर में आपकी खिदमत में अर्ज़ करा था। जब ये साहिबान ईमान से मुलाकात करते हैं, सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद, यासिर से मुलाकात करते हैं, अबू अय्यूब अंसारी से मुलाकात करते हैं, तो क्या कहते हैं? क़ालू आमन्ना, हम भी तुम्हारी तरह मोमिन हैं, हम उसी तरह से अली की बैत पर कायम हैं, हम बिल्कुल उसी तरह से अली को मानते जैसे तुम मानते हो। मुनाफिकत इसी का नाम। वइज़ा खलौ इला शयातीन, ये नुक्ता था जिस पर आप सब उछल गए थे। वइज़ा खलौ इला शयातीन नहीं कहा कुरान करीम ने, वइज़ा खलौ इला रुफ़क़ाइहिम इला अस्दक़ाइहिम इला अख़वानिहिम, नहीं कहा। क्या कहा? वइज़ा खलौ इला शयातीन में कुरान देखिए जो फसाद और बलागत की इंतहा है। कलामुल खालिक, खालिकुल कलाम है, खालिक का कलाम भी कलाम का खालिक है। तो फसाहत तो बलागत की मबदा यही है। कुरान ने क्या कहा? वइज़ा खलौ इला शयातीन, इधर मोमिनीन से, सलमान से, अबू ज़र से, मिक़दार से कहते हैं हम भी तुम्हारी तरह अली को चाहते, दिलो जान से चाहते हैं। यहां से कह के जब पलटते हैं तो कुरान ने कहा कहां पलटते हैं? अपने शैतानों की तरफ। यह कुरान का लफ्ज़ है, इला शयातीनहिम। जब ये अपने शैतानों की तरफ पलटते हैं तो क्या कहते हैं? इन्ना माकुम, हम तो तुम्हारे साथ हैं। यकीनन तुम उनके साथ हो। जब माएँ जब कुत्तों के पीछे भागी हैं तो तुम कैसे अली के साथ हो सकते हो? तुम अली के साथ हो ही नहीं सकते। तुम कैसे अली के साथ हो सकते हो? देखिए, इन्ना माकुम, हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, रहा है कि सलमान से और अबू ज़र से जो हम बात कर रहे थे, इस्तिज़ा कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। ये आयत है। अब इसकी तफसीर आप इमाम मूसा काज़िम सलाम अलैहि से सुन चुके हैं। आइए इमाम सादिक सलाम अलैहि की बारगाह में चलते हैं। एक बावज़ बुलंद सलावत दीजिए। एक और सलावत। रोज़ गदीर मन कुंत मौलाहु से रसूल खुदा की क्या मुराद है? यह सवाल है इमाम सादिक सलाम अलैहि से। इब्राहिम इब्न रजा शेबानी कहते हैं कि मैंने हज़रत जाफ़र इब्न मोहम्मद सादिक सलाम अलैहिमा की खिदमत में अर्ज़ किया, रसूल खुदा के इस जुमले से कि जो रोज़ गदीर अली इब्न अबी तालिब सलाम अलैहि से फरमाया था, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला, खुदावंदा उसको दोस्त रख जो अली को दोस्त रखता, और उसको दुश्मन रख जो अली से दुश्मनी रखे। रावी कहता है इमाम सादिक सलाम अलैहि यूं बैठे हुए थे, सीधे हो गए। रावी कहता है कि इमाम सादिक सलाम अलैहि सीधे होकर बैठ गए और उसके बाद आपने फरमाया खुदावन की कसम रसूल खुदा से इस मतलब के बारे में सवाल हुआ, यानी यही सवाल जो तूने मुझसे किया है, यही सवाल खुद रसूल खुदा से भी हुआ। रसूल खुदा से सवाल किया, क्या मतलब है कि खुदाया उसको दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे, उसको दुश्मन रख जो अली को दुश्मन रखे। या रसूलल्लाह क्या मुराद है? तो ये सवाल सरवर कायनात से भी हुआ। तो हजरत ने फरमाया मेरा मौला खुदा है, मेरा मौला खुदा। ये खुतबा गदीर तर्जुमे के साथ बहुत अच्छा तर्जुमा किया है, खुदा गरीक रहमत करे। इब्न हसन नजफी साहब जो पेश नमाज होते थे मस्कत में, इंतकाल हो गया उनका, अभी कई 2-3 साल 4-5 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। उनका तर्जुमा अच्छा तर्जुमा है। इब्न हसन नजफी का तर्जुमा खुतबा गदीर का, एक तरफ खुतबा है, दूसरी तरफ उनका तर्जुमा अच्छा। वाना गदीर के खुतबे पर तो ज़ाहिर 12 जिल्दें हैं अल्लामा अमीनी की, जो मारकतुल आरा किताब, जिसने जामिउल अहज़र को उलट पलट कर रख दिया। कमाल किया उसने, इस किताब ने कमाल किया। सबसे पहले ये छपी तो उसने क्या किया, जॉर्डन के शाह उर्दुन को भेजा तोहफे के तौर पर शाह हुसैन को।
उसके बाद इस किताब को जितने अरब सरबराह थे उन सबको, मिस्र के सरबराह अनवर सादात को भेजा, उसी के ज़माने में ये छपी थी। ये किताब आयतुल्लाह अमीनी ने जब छपी तो जितने दुनिया अरब के सरबराह थे एक एक को तोहफे के तौर पर भेजा। अल गदीर, गदीर के दिन हुआ क्या था, 12 जिल्दें, हर जिल्द 600 सफ़ात, 6000 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब सिर्फ गदीर के दिन पर कि हुआ क्या था। तो उसका नाम है अल गदीर। मुसन्निफ हैं आयतुल्लाह अमीनी। नजफ अशरफ में दफन है, जहाँ दफन है उनकी कब्र के ऊपर उनकी लाइब्रेरी है। मौला कायनात के दर क़िबला की तरफ उनकी कब्र है। जाएँ तो इस तरह के उलमा की भी ज़ियारत करें, आयतुल्लाह हकीम की ज़ियारत करें। जाएँ तो आप देखिए इन मराजी की ज़ियारत ज़रूर किया। ईरानी इस मामले में वाक़ई हमसे आपसे बहुत आगे। मैं नहीं कहता कि हमें नहीं करना चाहिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ बिल्कुल जुलजना को तबरुक के तौर पर ज़रूर चूमें, और खुदा जिस घोड़े की कसम खाता क्यों ना हम उसको चूमें। वलादियात ज़बहन, मुझे कसम है उन घोड़ों के टापों से निकलने वाली चिंगारियों की। खुदा जिस घोड़े से के टापों से निकलने वाली चिंगारियों की कसम खाए वो उस काबिल है कि उसको हम चूमें। मगर जो मर्जे है उस हुसैन का नाइब होता है जिस पर मौला हुसैन सवार होते थे। मौला हुसैन का नाइब होता है मर्जे। आयतुल्लाह हकीम को देखिए कितनी अजीम शख्सियत है, मगर नहीं, हम मर्जियत को हम नहीं समझते, मर्जियत को नहीं समझते हैं। मर्जियत को समझना चाहिए कि मर्जियत किस हस्ती का नाम है। ऐसे आपने मुझे देखा, ज़रा सी मुझे शोहरत मिल गई खताबत में या किसी तरह से, मैं आपे से बाहर हो गया। अब आपने देखा कि ये मौलवी नजब से पढ़ गया था, इसको तो देखा हमने, बस जिसकी दुम उठा के देखो ऐसे ही निकलता मसला नहीं। मर्जे को मुझ पर कयास नहीं करें आप। मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ। अल-क़तरा 2 जिल्दों पर मुश्तमिल, उर्दू में आ गई है तैयार अब्बास। अल-क़तरा जो आयतुल्लाह मुस्तंबित सैयद अहमद मुस्तंबित की है, उसके मुकद्दिमे में देखिए बुजुर्गवार लिखते हैं कि 50 साल तक मैंने दाढ़ी से मौला कायनात की जरी को झाड़ू दिया है। दाढ़ी से जो मर्जे अपनी दाढ़ी से अमीरुल मोमिनीन की जरी को झाड़ू दे, आप जानते हैं उसको क्या मिला होगा? उससे कंबर से कुछ ज्यादा मिला है, कंबर से कुछ ज्यादा मिला है, इसलिए कि कंबर गुलाम थे, ये उनकी औलाद से थे। आयतुल्लाह सैयद अहमद मुस्तंबित मैं 7 साल उस बुजुर्गवार के पीछे हरम में नमाज पढ़ाते थे, फजर की नमाज उनके पीछे में नमाज पढ़ता था। अगर ये ऐसे थे, मस्जिद साला गए जहाँ मौला इमाम ज़मान रूहुल फिदा की ज़ियारत के लिए अमाल किए जाते हैं, 40 बुत का अमाल है। अमल करने गए तो वहाँ जो पहले से अमल कर रहे थे वो समझे कि हजरत आ गया। ऐसे वजीद, ऐसे खूबसूरत थे, इतना नूरानी चेहरा था, लोग समझे कि हजरत आ गए। यानी जिनके 40 दिन पूरे हो गए थे वो मुंतज़िर थे, बस अब हजरत आएंगे तो फ़ौरन जाके कदमों पर लेट जाएंगे। जब ये आगा गए अपने अमल के लिए तो लोग समझे कि हजरत आ गए। ऐसे वजी, ऐसा नूरानी चेहरा था इस बुजुर्गवार का कि जिसने ये किताब लिखी। किताब भी लिखी कैसे? मुकद्दिमे में लिखते हैं, मेरी माँ फातिमा ने मुझे हुक्म दिया बेटे किताब लिखो, तो मैं ये किताब लिख रहा हूँ। आयतुल्लाह और आगा हकीम का तो बताया। आप ये सोचिए कि अब्दुल्ला जो एक सुन्नी से शिया हुआ, सियालकोट का, जो इंटरनेट पर कल परसों भी बताया, आप सोचिए मर्जियत को। आयतुल्लाह हकीम ने उससे कैसे कहा तुम जाओ, जो सवालात तुम लेकर आए हो तुमने आज तक किसी को बताया नहीं, मुझे भी बताने की जरूरत नहीं, जाओ अमीर मोमिन का हरम में जाकर सवाल करो। ये कब की बात है? 60s की, 1960s की। मौला कायनात की शहादत कब हुई है? उससे तकरीबन 1300 साल पहले, 1300 साल पहले मौला कायनात की शहादत हुई। 1300 साल के बाद मौला कायनात की जरी पर जाकर एक सुन्नी से एक मर्जे कहता है जाकर जरी से सवाल करो, जवाब देंगे हजरत। उसको हैरत होती है, कैसे जवाब? नहीं, तुम जाओ सवाल करो। तुमने किसी को बताया? नहीं, बिल्कुल नहीं बताया, बस तुम जाओ, जो तेरे सवालात तू लिख के लाया है जाकर हजरत से सवाल करो। इसको इसके वहम गुमान भी नहीं है कि कैसे हो सकता है जो कौम पैगंबर को मुर्दा समझे अली को कैसे जिंदा समझेगी। गया, खुद क्या किया खुदाम ने, उसको अंदर छोड़ कर रात का वक्त दरवाजे बंद कर दिया। अब ये कह रहा मैं पागलों के, इंटरनेट पर है, पागलों की तरह घूम रहा था। मैं समझा कि मुझे कत्ल की साजिश की जा रही है। कत्ल की साजिश के लिए तो ये हरम में बंद किया जाएगा? बेवकूफ आदमी। खैर बाद में मोमिन हुआ और माशाल्लाह से तो ऊपर से जो पर्ची गिरी, पर्ची उठा के देखा
तो पर्ची में लिखा तुम क्यों परेशान हो, मेरी तरफ आओ। मैंने जरी की तरफ रुख किया तो मौलाए कायनात अपने पूरे जलालत के साथ बैठे हुए, तेरे ये सब, और वो भी बिल्कुल कट्टर देहाती पंजाबी में। आज से 70 साल पहले सियालकोट पंजाबी में मौलाए कायनात ने उससे गुफ्तगू की। चूंकि उसकी मादरी जबान पंजाबी थी, पंजाबी में गुफ्तगू की और कहा कि तुम जानते हो मैं तुमसे बात क्यों कर रहा हूं? नहीं, मैं तुम्हें ऐसे भी ख्वाब में भी तुम्हें जवाब दे सकता था, हजारों तरीके थे तुम्हें जवाब देने के, तेरे सवालात के जवाब का कोई मसला नहीं। मैं तुमसे मिल क्यों रहा हूं, आमने सामने तुमसे बात क्यों कर रहा हूं, तुझे पता? कहा नहीं, तूने मेरे बाबा का दिफा किया था, हजरत अबू तालिब का, मेरे बाबा के दिफा की वजह से मैं तुझसे मिला। क्योंकि इस शख्स ने जब जामिल अजहर के उसने कहा था कि इसके मुदर्रिस ने मेरी बेटी से शादी करो, तो कहा मैं कर लूंगा, मगर शर्त यह है कि निकाह जो ईसाई पादरी पढ़ाएगा। उस पर उसने कहा था ईसाई पादरी क्यों पढ़ाएगा, ईसाई पादरी का निकाह नहीं होता। तो उस पर इन्होंने कहा था ईसाई पादरी का निकाह नहीं होता, पैगंबर खुदा का निकाह तो अबू तालिब पढ़ दे तो हो जाए और मेरा निकाह नहीं होता। उस पर वो यानी उसको धक्का लगा, ऐसे जैसे गाड़ी अब नहीं चल रही तो आप धक्का दे, ऐसे उसको धक्का लगा कि वो वाकई ये क्या कह रहा। उसके बाद उसने तहकीक की, फिर वो तो पूरा वाक़या। तो आप सोचिए कैसे आगा हकीम को पता था कि जाएगा तो मेरे जद खुद ही आके इनको जवाब देंगे, कैसे पता था? मर्जे इसी का नाम, मर्जियत इसी का नाम। इसलिए जिसकी जबान में जो आ जाए नई मर्जे के बारे में, आपको नहीं पसंद है नहीं पसंद, मगर जबान बंद रखें। खैर, आइए एक बाज़ बुलंद सलावत दीजिएगा। फरमाया मेरी निस्बत, हाँ, रावी कहता कि इमाम सादिक सलाम अलैहि सीधे होकर बैठ गए और इसके बाद आपने फरमाया खुदावंद की कसम, रसूल खुदा से इस मतलब के बारे में सवाल हुआ तो हज़रत ने फरमाया मेरा मौला खुदा है, वो मेरे ऊपर मेरी निस्बत औलवियत रखता है और इसके अमर से मेरे लिए कोई इख्तियार नहीं। क्या मतलब? यानी वहाँ से हुक्म आता है तो मैं उसे टाल नहीं सकता, बस जो हुक्म है उसे मुझे इंजाम देना, ये मौला के माने, और मुझे कोई इख्तियार नहीं। और मैं मोमिनीन का मौला हूँ, मैं मोमिनीन का मौला हूँ, मैं उन पर उनकी निस्बत औलवियत रखता हूँ और मेरे अमर से उन्हें कोई इख्तियार नहीं। मैं मोमिनीन को कोई हुक्म दूँ तो उन्हें यह इख्तियार नहीं कि उसे टालें या उसको उस पर अमल ना करें, यह इख्तियार नहीं। इस पर सूरह अहज़ाब की आयत है, बहुत से आयात हैं, सूरह हशर की माताकुम रसूल फ़ख़ुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, बहुत सी इस पर आयात हैं कि रसूल अकरम हुक्म दें तो किसी मुसलमान को जायज़ नहीं है कि हुक्म को टाले। दुरुस्त। जिसका मैं मौला हूँ मैं उसकी निस्बत उस पर औलवियत रखता हूँ, यूं कि मेरे अमर के साथ उसे कोई इख्तियार नहीं है कि अपनी कोई ख्वाहिश मिला। अली इब्न अबी तालिब सलाम अलैहि इसके मौला हैं, यानी वो उनकी निस्बत उन पर औलवियत रखते हैं, यूं कि उनके अमर के साथ इन्हें कोई इख्तियार नहीं है कि दूसरे को उनके साथ मिला लें या उनके अमर को टालें, इख्तियार नहीं। मेरे साथ मेरे भाई अली तुम्हारे ऊपर मेरी तरह और इस तरह से जिस तरह से मुझ पर और अली पर अल्लाह मौला है, इस तरह से मैं और अली तुम पर मौला है। खुदा के इस फरमान का क्या मतलब? अन्नमा अंत मुंज़िरुन व लिकुल्लि कौमिन हाद, सूरह वाक़िआ रात की आयत है। हर आपका काम डराना है मगर हर कौम के लिए एक हादी है। तो जब पैगंबर से कह रहा अन्नमा अंत मुंज़िरुन, बस आपका काम सिर्फ डराना, वली कुल्ली कौमिन हाद, हर कौम के लिए एक हादी है, तो क्या मतलब है? तो ये मतलब आप शुरू में सुन चुके हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन। साफ पता चला कि इससे इमाम सादिक सलाम अलैहि फरमाते हैं
हर कौम के लिए एक हादी और रहबर है के बारे में तू सिर्फ डराने वाला है और हर कौम के लिए एक हादी और रहबर है के बारे में सवाल किया तो हज़रत ने फरमाया डराने वाले रसूल खुदा हैं और अली इब्न अबी तालिब सलामुल्लाह अलैहि हादी हैं, हिदायत करने वाले। तो आप इसी से मिला लीजिए सूरह बकरा की पहली आयत को, अलिफ लाम मीम दालिकल किताब ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन। तो मैंने अर्ज किया था वहां किताब से मुराद कौन है? मौलाए कायनात हैं। किताब से मुराद मौलाए कायनात हैं, किताब से मुराद मौलाए कायनात हैं, हुदन लिल मुत्तकीन। तो अब मौला इमाम सादिक साहब क्या हाँ ये है, ये जो इन आयात की तफसीर है, ये क्या रसूल खुदा के किसी सहाबी ने वाक़े सकीफ़ा पर एतराज़ किया? इमाम सादिक सलाम अलैहि से सवाल, मौला इमाम सादिक सलाम अलैहि से सवाल, क्या रसूल खुदा के किसी सहाबी ने वाक़े सकीफ़ा पर एतराज़ किया, यानी अबू बकर की खिलाफत पर एतराज़ किया था? अबान इब्न तगलब बहुत मोहतरम हैं, बहुत अजीम हस्ती हैं, कई इमामों के शागिर्द हैं, इमाम सादिक सलाम अलैहि से लेकर मौला इमाम रज़ा सलाम अलैहि तक। मौला इमाम सादिक सलाम अलैहि के इमाम मूसा काज़िम सलाम अलैहि के इमाम रज़ा सलाम अलैहि के इमाम रज़ा सलाम अलैहि से भी इनसे बहुत सी रिवायात इनसे हम तक आई हैं। अबान इब्न तगलब कहते हैं कि मैंने इमाम सादिक सलाम अलैहि की खिदमत में अर्ज़ किया, आप पर कुर्बान हो जाऊं, क्या असहाब रसूल में से कोई ऐसा था कि जिसने अब उन्होंने खैर अबू बकर पर एतराज़ किया और मकाम रसूल खुदा पर बैठने की वजह से उनकी सरजनिश की हो? इमाम सादिक सलाम अलैहि ने फरमाया, हाँ, अंसार और महाजिरीन में से 12 अफराद थे। आप 10 दफ़ा सुन चुके हैं, मगर चूंकि सूरह बकरा की आयत की तफसीर चल रही है, आप उस मुनासिबत से कोई बात नहीं, फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, सूरह ज़ारियात। तो इरशाद फरमाया, हाँ, 12 अफराद थे जिन्होंने एतराज़ किया। एतराज़ उनमें से कौन कौन थे? 6 महाजिर थे, 6 अंसार थे। 12 अफराद इमाम सादिक सलाम अलैहि ने फरमाया, अंसार और महाजिरीन में से 12 अफराद जिन्होंने अबू बकर पर एतराज़ किया। इन महाजिरीन के नाम ये खालिद इब्न सईद इब्न आस, ये बनु उमय्या का वाहिद शख्स है जिसकी इमाम ने तारीफ की है, बनु उमय्या से है ये वो शख्स है जो शहजादी कौनैन के दर अक़दस के जलाते वक्त जलाने वालों पर ये टूट पड़ा था। और ये वो शख्स है जिसने अमीरुल मोमिनीन, ये अभी आएगा, इसके बारे में अल एहतिजाज में बहुत कमाल का दिया एक, और फिर इस बुजुर्गवार ने सईद हाशिम बहरानी ने तो कमाल किया इसके बारे में। इसकी तारीफ ये है कि यही सकीफ़ा में जो गुफ्तगू आएगी उसके बीच में बताऊंगे, जब इसके और उमर की दू बदू गुफ्तगू हुई है, उस पर मैं तो इन्होंने कम दिया है, मगर अल एहतिजाज ने बहुत ज़्यादा दिया है, मगर अल एहतिजाज से भी ज़्यादा सईद हाशिम बहरानी ने बहुत ही ज़्यादा दिया, ज़्यादा से मुराद पूरा वाक़या दिया। तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि सईद इब्न आस, इसका ताल्लुक़ बनु उमय्या से है। सलमान फ़ारसी, अबू ज़र गफ़ारी, मिक़दाद इब्न असवद, अम्मार इब्न यासिर, बुरैदा इब्न असलमी, ये 6 अफराद महाजिरीन में से, 6 अफराद महाजिरीन में से। अंसार में से वो 6 कौन थे? अंसार के अस्मा ये अबुल हैथम इब्न तहयान, मुसहल, उस्मान, ये मुसहल और उस्मान, वो उस्मान नहीं, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान नहीं, वो तो बनु उमय्या से, मगर मुसहल और उस्मान इब्न हुनैब, ये वो शख्स है जो मौलाए कायनात का बसरे का गवर्नर था। उस्मान इब्न हुनैब ये वो शख्स है कि जिसकी दाढ़ी को आयशा ने जलाया था जंग जमल शुरू होने से पहले। चूंकि बसरे में ये मौलाए कायनात की तरफ से बसरे का गवर्नर था, जंग जमल के लिए ये औरत पहुंची है बसरा, तो इसने हुक्म दिया सबसे पहले अली के गवर्नर को गिरफ्तार करके लाओ। जब गिरफ्तार करके इसके सामने लाया गया तो इसने कहा इसे कत्ल कर दो मेरे सामने। खातून ने फतवा दे रही है, जनरल है, ज़ाहिर चीफ ऑफ स्टाफ हैं, ये कायनात इंसानियत में पहली खातून है जो गुंडागर्दी से चीफ ऑफ स्टाफ बनी। और कुरान कहता घर से मत निकलो, और ये निकली हैं अली के मुकाबले पर। तो खैर बहरहाल इसने कहा इसको कत्ल कर दो, तलवार लेकर कातिल आगे बढ़ा, उसने कहा कर दो, अली की मोहब्बत में कत्ल कोई मुश्किल नहीं है, मगर याद रखना मदीने का गवर्नर भी मेरा भाई है। ये मदीने का गवर्नर था जो मौलाए कायनात जैसे ही खिलाफत शरीर खिलाफत पर तशरीफ लाए तो
इन दोनों भाइयों को गवर्नरी दी थी, एक को मदीने का गवर्नर बनाया था, एक को बसरे का गवर्नर। बहुत बहुत ही बुजुर्ग खानदान है, खास तौर से विलायत के सिलसिले में इनकी बहुत, यानी मजाक करते थे अमीरुल मोमिनीन तो ऐसे अफराद से मजाक करते थे, या सलमान फारसी से। इसने कहा ठीक है कत्ल कर दो, मगर याद रखना ईंट से ईंट बजा देगा भाई मेरा मदीने का गवर्नर है। तो इसने कहा छोड़ दो, कत्ल नहीं करो, दाढ़ी जला दो। जिंदा खड़ा करके इसकी दाढ़ी को आग लगा दी, आग से जला दी। जब इसकी दाढ़ी, उस्मान इब्न हुनैफ की दाढ़ी जल गई और बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, तो ये उस हालत में अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में पहुंचा, देखा बिल्कुल साफ सुथरा। तो अमीरुल मोमिनीन ने मजाक किया इससे, नौजवान हो गए हो। तो इसने भी मजाक किया, कहा कि जिसके दिल में आपकी विलायत हो वो बुढ़ा हो सकता है क्या? जी हाँ, कैसे बुढ़ा हो सकता है जो आपकी विलायत में हो? फिर गले से लगाया, फिर रोए भी अमीरुल मोमिनीन, इसको गले से बहुत चाहते थे, दिलो जान से हज़रत चाहते थे इसको। तो खैर, तो ये उस्मान इब्न हुनैफ, दोनों भाई ये सहल इब्न हुनैफ और उस्मान, ये दो थे अंसार में से, और ये दोनों हुनैफ के बेटे हैं। खुज़ैमा इब्न साबित, ज़ुशादतैन, उबय इब्न काब और अबू अय्यूब अंसारी, ये 6 अंसार में से। अब हजरत फरमाते, इसके बाद इमाम इस्लाम ने फरमाया जब खलीफा अव्वल मिंबर पर बैठा तो उन अफराद ने आपस में मशवरा किया। बाज़ ने कहा इन्हें मिंबर रसूल से नीचे उतारें, चलें पकड़ के इसको घसीट के उतारते हैं। ये 12 अफराद ने आपस में मीटिंग की, बस बहुत हो गया, अब इसको जाकर हम मिंबर से घसीट के नीचे उतारते हैं। बाज़ ने कहा अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपने आप को अपने हाथ से हिलाक करोगे, और कुरान कहता है ला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुकत, अपने आप को अपने हाथों से हिलाकत में मत डालो। तो ऐसा करोगे तो वो खामोश थोड़ी रहेंगे, फिर हिलाक हो जाओगे। दरहाल कि खुदावंद का फरमान है वला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका, सूरह बकरा आयत नंबर 195, अपने आप को अपने हाथों से हिलाकत में मत डालो। बस आए और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं ताकि उनसे मशवरा करें और उनका नज़रिया मालूम करें कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये 12 अफराद मौला कायनात की खिदमत अक़दस में आए, हज़रत घर पर थे, आके हज़रत से मालूम किया, हमने ये तय किया कि अब खामोश नहीं रहना, बहुत हो गया या अमीरुल मोमिनीन। अच्छा, इनके जुमले ही मैं अर्ज़ कर दूँ, मशवरा करें, इनका नज़रिया मालूम करें, हमें क्या करें। वो सब मौला कायनात सल्लल्लाहु अलैहि की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया अमीरुल मोमिनीन आपने इस हक़ को छोड़ दिया है जिसके आप सबसे ज़्यादा सज़ावार हैं, क्योंकि हमने मुकर्रर सुना है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे अली हक़ के साथ और हक़ अली के साथ, वो जिस तरफ जाएंगे हक़ उसी तरफ जाएगा। हमने इरादा किया है कि जाकर इसे मिंबर रसूल से नीचे उतारें, लेकिन आपकी खिदमत में हाजिर हुए कि पहले आपसे मशवरा करें और आपका नज़रिया मालूम करें कि आप हमें क्या हुक्म देते हैं। बिहाउल अनवार जिल्द 28 सफ़ा 191। अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि ने इरशाद फरमाया खुदा की कसम अगर तुम लोगों ने ऐसा काम किया तो तुम्हारी इन लोगों के साथ जंग हो जाएगी, लेकिन तुम खाने में नमक और आंख में सुरमे की मिकदार से भी कम हो, क्या करोगे तुम? बहुत ज़्यादा हैं, इन्होंने सारे कबाइल को मेरे खिलाफ उकसाया। यही अली था, बदर यही अली, खंदक यही अली, हुनैन यही अली, हर जगह तुम्हारे सरदारों के काट इसी अली ने काटे, हमने तो किसी को पत्थर भी नहीं मारा। ये इस तरह से लोगों को उकसाया। कबाइल है और वही कदीम, आज क्या है कबाइली निज़ाम, जहाँ जहालत है कबाइली निज़ाम है, कबाइल है वो पुराना खून तो जोश दिलाया इनको मेरे खिलाफ, उकसाया इनको। यही अली है जिसने तुम्हारे सरदारों को कत्ल आम किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया। और जाहिर है कुछ भी नहीं किया, क्या करते? वही करते थे जो मैंने बताया आपको। क्या भला बताइए, अबू ज़र अबू बकर का क्या काम था? हैं? अरे बाबा क्यों इतनी जल्दी भूल जाते? उनका ये मजदूर थे, एक जज़आन नामी एक सरदार के मक्के में मजदूर थे। अबू ज़र ये मजदूर थे। मजदूरी क्या करते थे? मुलाजिम थे। मजदूरी क्या करते? बहुत लतीफ़, मैं हज़रत खदीजतुल कुबरा नामी किताब में ये वाक़या बाकायदा हवाले से दिया। मैं हज़रत खदीजा सल्लल्लाहु अलैहा पर गुफ्तगू के वक्त वो पूरा हवाला दिया था।
हवाले दिया है। ये शख्स आज जो इतने दना के बड़े सर चढ़ा के 85 साल दौरे बनो में जो चाहा लिखवा दिया। तो माविया को कातिब वही लिखने वाला और कहने वाले को शर्म नहीं आती है। माविया मक्के में रहता है जिसका नाम ही कुतिया हो, भला वो सरवर कायनात को कोई नहीं मिला कि कुतिया से वही लिखवाएं? कैसे मुमकिन है? कतअन बिल्कुल भी नहीं। माविया कातिब वही। आप क्या इस्लाम के साथ जो जुल्म हुआ देखिए। 85 साल बनो में ने हुकूमत की, यही काम किया, सिर्फ यही काम किया, जाली रिवायात को गढ़ना, यही काम किया। उस्मान जुन्नूरैन, और पैगंबर खुदा को नूर नहीं मानते, उस्मान को जुन्नूरैन मानते। अजब कौम है, अजब कौम है। खुदा ने जिसको नूर कहा उसको नूर नहीं मानते, खुदा ने जिसको जहन्नम का उसको नूर मानते। अजब, नार को नूर, नूर को खाक। तो खैर बहरहाल इसी माजून का नाम अहल सुन्ना वल जमा। असल में ये नाम भी माविया का रखा हुआ, माविया ने रखा था। सुलह इमाम हसन सलाम अलैहि से सुलह के बाद मिंबर पर पहला खुतबा देकर कहा था, आज के बाद चूंकि मुसलमानों का इज्मा हुआ है, हम एक नया नाम तजवीज़ करते हैं जिसका नाम होगा अहल सुन्ना वल जमा। ये तारीखी हकीकत है, ये कोई मुनाजिरा या मुबाहिसा नहीं है। ये नाम माविया का रखा हुआ, ये नाम माविया का रखा हुआ। और माविया कितना मुकद्दस नाम है अभी आप देख चुके। तो खैर बहरहाल नाम खुद, और इसीलिए इमाम सादिक सलाम अलैहि अपने हिसाब से फरमाते, फ़ख्र करो तुम्हारा नाम कुरान में। तो अबू बसीर ने कहा, मौला कहाँ? आयत 71 सूरह साफ़ात, व इन्नहु मिन शिअतिही ला इब्राहीम, और उनके शियों में से एक इब्राहिम थे। किनके शियों में से इब्राहिम थे? एक खलील खुदा जिसके पास खुदाई 5 ओहदे हों, तारीख अनबिया में जिनके पास 5 ओहदे हों। वली है, नबी है, रसूल है, खलील है, और बोलिए इमाम, बड़ी नवाजी इमाम। 5 ओहदे जिस अजीम हस्ती के पास हों, और उसका तारुफ कुरान करीम इस तरह से करा कि इन्नहु मिन शिअतिही ला इब्राहीम, और उनके शियों में से एक इब्राहिम थे। उसके बाद हजरत इब्राहिम के फजाइल बयान हो रहे हैं कि कैसे कुर्बानी दी, इस्माइल को कैसे तैयार किया, इस्माइल से कैसे इन्ने आरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, मेरे लाल मैंने ख्वाब में मुसलसल ख्वाब देख रहा हूँ, तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है। आखिर तक फिर वतल्लहु लिल जबीन, इस्माइल ने कहा या अबती इफ अलमा तोमर, कह कर दीजिए आप, घबराए नहीं, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, मुझे सब्र करने वालों में से। वाक़ई क्या लेटाया, कुरान करीम लेटाया, वतल्लहु लिल जबीन, जबीन के बल जब इस्माइल को लेटाया और छुरी पूरी ताकत के साथ रख दी ज़िबा करने के लिए, आवाज़ आई पर्दे गैब से, या इब्राहिम लक़द सद्दक़्त रोया या इब्राहिम, इब्राहिम तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन, हमने इस कुर्बानी को आखिर में आने वाले पर छोड़ दिया है, हमने बदल दिया। अब फिर इस वक्त इस्माइल की जगह पर जो दुम्बा आया इसे ज़िबा कर दे। तो उस इब्राहिम को जिसकी ये कुर्बानी, जिसके 5 ओहदे हों, किसी ओहदे का नाम लेकर तारुफ नहीं करा रहा। तारुफ किस तरह? व इन्नहु मिन शिअतिही ला इब्राहिम, इब्राहिम वो शख्स है जो उनके शियों में से था। पता चला कि तशय्यो की अजमत क्या है, शिया की अजमत क्या है। आप गौर कीजिए, शिया की अजमत क्या। इमाम सादिक फरमाते, फ़ख्र करो तुम्हारा नाम शिया है, इसलिए कि शिया पहला शिया इब्राहिम है, कुरान करीम की रूह से। खैर, तो अब यहाँ इरशाद होता है कि जब कहा कि मौलाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या अमीर मोमिनीन, आपने इस हक़ को छोड़ दिया है कि जिसके आप सबसे ज़्यादा सज़ावरता है, क्योंकि हमने मुकर्रर सुना कि रसूल खुदा फरमाते अली हक़ के साथ और हक़ अली के साथ। हमने इरादा किया जाकर उसे मिंबर रसूल खुदा से नीचे उतारें, लेकिन आपकी खिदमत में हाजिर हुए कि पहले आपसे मशवरा करें और आपका नज़रिया मालूम करें, आप हमें क्या हुक्म देते हैं। तो अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा की कसम अगर तुम लोगों ने ऐसा काम किया तो तुम्हारी उन लोगों के साथ जंग हो जाएगी, लेकिन तुम खाने में नमक और आँख में सुरमे की मानंद हो। खुदा की कसम अगर ऐसा करते हो तो यूं समझो कि तुम मेरे पास इस हालत में आए हो कि तलवारें नियामों से निकाल कर कारजार के लिए आमादा हो, जबकि वो मेरे पास आए और मुझसे जबरी बैअत लेने की कोशिश की और मैंने मना किया, और उन्होंने
कत्ल करने की धमकी दी, लिहाजा मैंने अपना दिफा किया। हालांकि रसूल खुदा ने अपनी रहलत से कबल मुझे बता दिया था कि ये तुम्हारे साथ क्या करना। ए अबुल हसन, मेरे बाद उम्मत आपके साथ खयानत करेगी और जो तेरी जानशीनी के बारे में आहद तोड़ेगी, मेरे साथ जो निस्बत है उसको फरामोश कर देगी, जो हारून की निस्बत मूसा से वही। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर ऐसा हो तो आपके लिए, आप मेरे लिए क्या हुक्म है? सरवर कायनात ने फरमाया था, अगर तुम्हें मददगार मिल गए तो उनके साथ जहाद करो, और मददगार ना मिले तो कोई कदम ना उठाओ और अपने आप को बचाओ, ताकि मजलूमियत के साथ मेरे पास आ मिलो। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो मैं हज़रत के गुस्ल, कफन और दफन में मशगूल हो गया। इसके बाद मैंने कसम खाई, मैं जब तक कुरान को जमा न कर लूँ अपने दोष पर अबा नहीं रखूँगा, और मैंने ऐसा ही किया। इसके बाद मैंने फातिमा सलामुल्लाह अलैहा और दोनों बेटों हसन हुसैन का हाथ पकड़ा और अहले बदर और सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों के पास गया। फातिमा को लेके गया, हसन को लेके गया, एक एक घर गया। ये एहतिजाज में भी दिया है, ये इस बुजुर्गवार ने भी दिया है, ये मजलिसी ने भी दिया है, ये सदूक ने भी दिया है, ये कुलैनी ने भी दिया। इस रिवायत को मैं फातिमा और हसनैन को लेके एक एक के घर गया। देखिए एहतिजाज, दोनों बेटों हसन हुसैन का हाथ पकड़ा और अहले बदर और सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों के पास गया, इन्हें अपना हक याद दिलाया और इन्हें मदद और नुसरत की दावत दी। लेकिन इनमें से 4 अफराद, सलमान, अम्मार, अबू ज़र और मिक़दाद के अलावा किसी ने भी मुझे मुस्बत जवाब नहीं दिया। मैंने इस बारे में अपने दूसरे रिश्तेदारों से भी बात की, लेकिन सब ने मुझे मना किया और इसकी तरजीह दी कि खामोशी अख्तियार की जाए, क्योंकि वो जानते थे कि इस गुरोह के सीने में किस कदर बुग़्ज़ व हसद भरा हुआ है, और इन्हें मालूम था कि ये उनके दिल में खुदा, रसूल और उनके अहले बैत के बारे में किस हद तक कीना। खुदा और रसूल, देखिए खुदा और रसूल, यानी ये पलट चुके हैं। क्योंकि कुरान करीम शहजादी सलामुल्लाह अलैहा ने जिस आयत की तिलावत की थी मस्जिद के दरवाजे पर खुतबे के दरमियान, तकरीबन 40 आयतों की तिलावत की। उनमें सबसे पहले जिस आयत की तिलावत की वो कौन सी थी? इरशाद कुरान करीम का सूरह बारक़ा आल इमरान, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद नहीं है सिवाय इसके कि वो अल्लाह के रसूल हैं, क़द खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, इनसे पहले रसूल आए हैं। अफ़ इन मात औ कुतिल, ये कत्ल हो या वफात पा जाए, इन क़लब तुम अला अक़ाबिकुम, तुम अपने पिछले की तरफ पलट जाओगे। किस तरफ? शिर्क की तरफ पलट जाओगे। वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि, याद रखो तुम में से जो भी पलटेगा, फ़लन यज़ुरुल्लाह शैअन, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है। फ़लन यज़ुरुल्लाह शैअन, और खुदा शाकिरीन को खुदा जजा देगा। ये आयत सबसे पहले शहजादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा ने दर मस्जिद पर एहतिजाज के दौरान तिलावत की थी। अब यहाँ हज़रत फरमाते, मैं इस बारे में अपने दूसरे रिश्तेदार, इनके अहले बैत के बारे में किस हद तक कीना मौजूद, बस आप खलीफा के पास जाएं आप लोग और बात करें, और आप लोगों ने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ सुना इससे उसे आगाह करें, ताकि इस तरह इस पर हुज्जत तमाम हो जाए और इसके पास कोई उज़र बाकी न रहे। वो रसूल खुदा के फरामीन की मुखालफत करने की वजह से उनसे दूर हो। जब वो रोज़ क़यामत उनके पास जाएंगे, वो गुरोह मस्जिद की तरफ रवाना हुआ और उन्होंने, अब मौलाए कायनात ने इन्हें मशवरा दिया, तुम फितना, यानी गुस्सा नहीं, गम नहीं, गिरबान पकड़ के घसीटना नहीं, वो बहुत हैं, वो ज़्यादा हमें घसीटेंगे, यानी तुम लोगों को ज़्यादा घसीटेंगे, वो पूरी एक अक्सरियत है। मगर एहतिजाज कर लो, सामने खड़े होकर बोलो। क्या? रसूल खुदा के मिंबर के घेरे में ले लिया, आ गए और सरवर कायनात के मिंबर को घेरे में ले लिया, चारों तरफ खड़े हो गए। ये 12 अफराद, मस्जिद खच्चा खच भरी हुई, पूरे मंजर को आप अपने जहन पर रखिए, खच्चा खच मस्जिद भरी हुई, और मिंबर को 12 अफराद ने घेर लिया, खड़े हो गए। सलमान फारसी सामने, अबू ज़र इधर, मिक़दाद इधर, अम्मार आगे और ये सईद आगे, ये 12 अफराद आ गए। अबू बकर हिल गए, मिंबर पर था वो हिल गया। उस दिन जुमे का दिन था और इत्तेफाक से जुमे का दिन था। अबू बकर मिंबर पर गए तो महाजिरीन ने अंसार से कहा, आप इब्तिदा करें और बात करें। जो ये 6 जो अफराद थे, इनमें से महाजिरीन ने अंसार से कहा कि आप लोग इब्तिदा करें।
अंसार ने महाजिरीन से कहा आप पहल करें। नहीं, आप पहल करें, इस्लाम में आप पहल करें। जिसने सबसे पहले बात की वो खालिद इब्न सईद इब्न आस था। यही वो शख्स है जिसकी पूरी गुफ्तगू यहां नहीं दी है, मगर अल एहतिजाज ने कमाल किया, पूरी गुफ्तगू दी है। क्या गुफ्तगू? मैं अभी ये खड़ा हुआ, वहां मस्जिद भरी हुई है, खालिद बिन वलीद लानतुल्लाह अलैह, अब्दुर्रहमान इब्न औफ है, सब के सब मौजूद हैं, तलहा हैं, जुबैर हैं, सब मौजूद हैं। और पूरी मस्जिद, जुमे का दिन है और जुमे का खुतबा देने वाला, तो सब भरी हुई मस्जिद, ये खड़ा हुआ। खालिद इब्न सईद इब्न आस बनो उमय्या से है। ये वाहिद शख्स है जो इस पूरे बनो उमय्या में मौलाए कायनात का चाहने वाला। ये उठा, बाकी महाजिन और उनके बाद खालिद इब्न सईद इब्न आस था, फिर बाकी महाजिन और उनके बाद अंसार ने गुफ्तगू की। रिवायत में कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के वक्त मौजूद नहीं थे। जब मदीना, ये खालिद जो थे, खालिद इब्न सईद सरवर कायनात की वफ़ात के वक्त, ये असल में इत्तेफाक की बात थी कि ये मदीने में नहीं थे, मौजूद नहीं थे। जब मदीना आए तो अबू बकर मकाम खिलाफत पर बैठ चुका था और वो इस दौर में मस्जिद रसूल के मारूफ तरीन अफराद में से थे। खालिद जो थे मस्जिद में नमाजियों में कुछ मशहूर होती, जैसे आज जब नए आए हैं हमारे अबरार, बहुत मोमिन मुखलिस खुलूस से आके जब से वो यहाँ आए हैं खिदमत कर, कुछ ऐसे हैं जो मस्जिद में बिल्कुल पूरे एक अरसे तक ये कामरान नहीं थे तो निगाहें तलाश कर रही थी। कुछ ऐसे अफराद होते हैं जो नहीं होते हैं तो फ़ौरन जगह खाली होती है, पूरी दुनिया, पूरा एले, एक शख्स अगर नहीं होता तो सब उसकी तलाश में होते हैं। बोलिए वो कौन है? मौलाना के बाद भी कोई है जिसका नाम अबू ज़र है। तो खैर, बहरहाल, तो मैं आपसे अर्ज करूं कि देखिए आप, तो ये खालिद उनमें से है जो मस्जिद में मुस्तकिल आने वाले और सरवर कायनात की पहली सफ में आने वालों में से। तो इसलिए सब जानते हैं, सारे नमाजी इसको जानते हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इत्तेफाक की बात यह थी कि नहीं था, ये नहीं था, और नहीं भी था तो क्या उनके साथ गया था, उसकी फौज में गया था पैगंबर खुदा के हुक्म से। किसकी फौज में? वफात से पहले किस फौज को भेजा था? उसामा। बोलिए उसामा। बुखारी लिखता है 3 दफा सरवर कायनात ने लानत भेजी, लान अल्लाह मन तखल्लफ अन जैश उसामा, ऐ अल्लाह लानत कर उस पर जो उसामा की फौज की मुखालिफत करे। 3 दफा, तीनों पर। बहरहाल, तो अबू बकर मकाम खिलाफत बैठ चुका था, वो उस दौर में मस्जिद रसूल के मारूफ तरीन अफराद में से थे। इस पर मैंने बताया। खालिद ने सईद उठे, ये बहुत जज्बाती थे, ये उठे और कहा, ऐ अबू बकर, खुदा से डरो और तुम यकीनन जानते हो कि हम सब वाक़े क़र्ज़ा के दिन की जब अल्लाह ताला ने आ हज़रत को फ़तह नसीब फरमाई थी तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठे हुए थे और हज़रत अली के सामने उस दिन मारूफ जंग में जो मारूफ थे, जिन अफराद को कत्ल किया था, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ महाजिरीन और अंसार की जमात, मैं तुम्हें एक वसीयत करता हूँ, उसे याद रखें और फरामोश मत करें। नेज़ में एक अमानत तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ, उसकी हिफाजत करना। अच्छी तरह जान लो कि मेरे बाद अली तुम्हारे अमीर और मेरे खलीफा होंगे। इनका मतलब मेरे परवरदिगार, इस मतलब को मेरे परवरदिगार ने मुझे हुक्म दिया। अगर तुमने इनके बारे में वसीयत पर अमल न किया और उनकी मदद न की तो तुम्हारे अहकाम में इख्तिलाफ पड़ जाएगा और तुम्हारे दीन का अमर तुम पर मुस्तरिब हो जाएगा, अशरार तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे। जान लो मेरे अहल बैत मेरी उम्मत के वारिस मेरे वारिस हैं और मेरे बाद मेरी उम्मत के अमर के यही मालिक हैं। खुदावंदा जो कोई इनके इताअत करे, उनके बारे में मेरी वसीयत और सिफारिश पर अमल करेगा, उसे मेरे गुरोह में मशहूर फरमाइएगा। ऐ मेरे रफ़ाकत नसीब, उसे मेरी रफ़ाकत नसीब फरमा कि उसके वसीले से नूर आखरत को दर्क कर सके और वो मेरी जगह पर मेरे साथ जन्नत में हो। खुदावंदा जो कोई मेरे बाद मेरे अहल बैत के साथ
बुरा सलूक करे उसे उस बहस से महरूम रख जिसकी वुसअत जमीन व आसमान के बराबर है। ये तकरीर की, इसने तकरीर की तो उमर इब्न खत्ताब ने उसे कहा, खालिद खामोश हो जाओ, न तुम मशवरे के लायक हो और न उन लोगों से हो जिनकी पैरवी की जाए। ये उमर ने कहा मशमे में। तो अब खालिद ने क्या कहा, आदि इसने है, आदि चूंकि ये एक तारीख है, आदि पूरी की पूरी उसमें अल-एहतिजाज उर्दू में भी है, अल्लामा तबरसी की सन 600 हिजरी के मुजतहिदीन में से उनकी अल-एहतिजाज 2 जिल्दें हैं, पहली जिल्द में ये वाक़या दिया है। खालिद ने कहा, ऐ खत्ताब के बेटे, यहाँ इन्होंने खत्ताब के बेटे कहा, मगर अल-एहतिजाज में खत्ताब का बेटा नहीं कहा। खालिद ने कहा, ऐ ज़हाक के बेटे, ज़हाक के बेटे। ज़हाक यानी अब बहरहाल यानी जो उसका नसब था, जो सही नसब था, यानी हरामजादा। खत्ताब गलत, उसको खत्ताब का नहीं था, ज़हाक का था। दूसरे ज़हाक के बेटे। अब आगे देखिए, खालिद ने कहा, खत्ताब के बेटे तुम खामोश रहो, तुम किसी दूसरे की जबान बोल रहे हो। खुदा की कसम, कुरैश जानते हैं कि तुम हसब और नसब और अर्जिश के एतबार से पास्तरीन कुरैश के हो, पास्तरीन कबीले से हो, और तू बोल रहा हो मैं नहीं बोलूं, खामोश हो जा। जो इंग्लिश में कहता है शट अप। तो मजमे में इसने उमर से कहा शट अप, तू पास्तर है, मैं ना बोलूं और तू बोलेगा, तू होता कौन है मुझे खामोश करने वाला? ऐ ज़हाक के बेटे, तुझे शर्म नहीं आती है? तेरा कोई नसब नहीं, तेरा कोई हसब नहीं, तू बोल रहा मैं नहीं बोलूंगा। तो यहां से आगे अल-एहतिजाज ने बहुत खूब दिया, कसम खुदा की जिसको मैं इमाम मानता हूं वो अभी इस वक्त कह दे तो तेरा सर जिस्म से जुदा कर दूंगा। यही शख्स ने कहा, यही शख्स ने कहा, इतनी इसमें अली की मोहब्बत थी। कसम खुदा की जिसको मैं इमाम मानता हूं वो मुझे हुक्म दे, अभी तेरा सर जुदा कर दूंगा। ज़हाक के बेटे, तेरी कद्र और कीमत नहीं है, तू और मजमे में मुसलमानों के खड़े होकर बात करे, मुझे रोक दे, मुझ जैसे को रोक दे, तू मुझ जैसे को रोके। तो ये पूरा अल-एहतिजाज ने इससे आगे जो गाली गलौज लिखी है, मैं जो उसके वो काबिल था उमर, तो ये तो नहीं बैठा, उमर बैठ गया। इन्होंने ये कहा कि उमर की शोर मचाने की शर्त ये बैठा, ये गलत है। इन्होंने ये लिखा ये गलत है। एहतिजाज में अल्लामा तबरसी ने लिखा कि इसने उमर को बिठा दिया था, मजमे को उसने अपने हाथ में लिया था। मैं ना बोलूं ये बोले, इसका कौन सा हसब नसब है, इसका कौन सा कबीला है, इसका कौन सा खानदान है, मैं ना बोलूं ये बोलेगा। तो कबायली निजाम है। बनो में उस वक्त तक बनो में अभी पूरी तरह अबू बकर के साथ नहीं थे, तो अली मोहब्बत में नहीं, अबू बकर दुश्मनी में, सब इनके साथ थे, खानदानी कबीले। डर गया उमर, खामोशी से जाके बैठ गया, दबक के बैठ जा खबीस, तो बैठ गया। अब खूब इसने दुएदार तकरीर की, मौलाए कायनात को फजल गदीर का पूरा खुतबा नकल किया। क्या हमने अभी पैगंबर खुदा की कब्र सामने जिसके बैठे हुए, कब्र तर है, अभी खुश्क नहीं हुई है, अभी अभी पैगंबर खुदा की कब्र तर है, इस तरह से पैगंबर को हम कब्र में तड़पा रहे हैं। बहुत अच्छी तकरीर, इसने बे इंतहा खूबसूरत तकरीर की इस शख्स ने। उसके बाद जब ये बैठ गए, अपनी तकरीर करके मजमे को कंट्रोल करके बैठ गए, अबू बकर और उमर समझ रहे थे कि उनकी हिमायत में बोले नहीं, बोले नहीं, लोग बोले नहीं, ये बैठ गए। उसके बाद उमर इब्न खत्ताब भी बैठ गया। खालिद ने कहा, खत्ताब के बेटे तुम खामोश रहो, तुम किसी दूसरे की जबान बोल रहे हो। खुदा की कसम, कुरैश जानते हैं कि तुम हसब और नसब और अर्जिश, कद्र व कीमत के एतबार से पास्तरीन कुरैश में से हो, तुम गुमनाम हो और खुदा रसूल का दिफा करने में कमजोर तरीन फर्द हो। तुम जंगों में बुज़दिल, सखावत में कंजूस तरीन शख्स हो। मजमे आम में सखावत, शुजाअत उमर की, अल्लाह अकबर, क्या कहने उस शख्स की शुजाअत है। बदर में और खंदक में तो इतना शुजा निकला, खुद कहता है बकरी की तरह उछल रहा था पहाड़ी के ऊपर, ये शुजा। तो खैर, तो सखावत करने में कंजूस तरीन शख्स हो, तुम्हें कुरैश में कोई इफ्तिखार हासिल नहीं और न जंगों में तुम्हारा कोई नाम है। तुम इस वाक़े में इसकी तरह हो जिससे इंसान
जिसे इंसान कहा जा सके तुम वो भी नहीं हो, जिसे इंसान कहा जाए तुम वो भी नहीं हो। तुम तो इस आयत की मिसदाक हो। आयत क्या है? इज़ क़ाल लिल इंसान उकफुर, जब शैतान ने कहा इंसान से कुफर कर। तो ये वाक़ई कमाल किया इसने कमाल किया। मजमे के बीच में कह रहा तुम तो यही हो। क्या? शैतान ने एक इंसान से कहा कुफर कर, तो उसने कुफर किया। तू यही है, तू यही है। ये देखिए, इज़ क़ाल लिल इंसान उकफुर, जब इंसान से खास, इंसान से अलिफ लाम खास के लिए। इज़ क़ाल लिल इंसान, इंसान से कहा उकफुर कुफर कर। फलम्मा कफरा, जब इंसान ने कुफर किया, क़ाल इन्नी बरीउन मिनका, मैं तुझे जानता ही नहीं, तूने खुद कुफर किया। शैतान तू वो है कि शैतान तेरे बाप ने तुझे गुमराह किया, कुफर कर लिया। अब शैतान ने कहा तू तो मेरा भी बाप है, मैंने कैसे कहा तुझसे कुफर करा के हट गया। तू वो है, तू इस आयत का मिसदाक है। क़ाल इन्नी बरीउन मिनका इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मुझे तो, शैतान ने कहा मुझे तो खौफ खुदा, इसको तो खौफ खुदा भी नहीं है। मैं फिर भी सजदे करता था, ये तो सजदा भी नहीं करता खुदा के लिए, मैं कैसे इसको गुमराह कर सकता हूं? तू वो है। अख़ाफ़ुल्लाह रब्बुल आलमीन फ़काना आक़िबतहुमा, और इन दोनों की आक़िबत क्या है? अन्नहुमा फिन्नार, ये दोनों नार में जाएंगे। ये दोनों कौन है बताइए? बाखुदा यही दोनों। ये सूरह हशर आयत नंबर 16-17, ये दोनों सूरत, इस सूरत में दोनों आते हैं। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह उकफुर, कुफर कर लिया। फलम्मा कफरा, जब कुफर किया और शैतान ने फौरन कहा क़ाला इन्नी बरीउन मिनका, मैं तो तुम पर तबर्रा भेजता हूं, मुझसे, मेरा तुझसे क्या वास्ता, तूने खुद कुफर किया। कुफर करा के कहा मैं तुझसे तबर्रा, इधर कुफर भी कराया और फिर कुफर कराने के बाद ऊपर लानत भी भेजी शैतान ने। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मुझे तो खौफ खुदा है, रब्बुल आलमीन से खौफ है। फ़काना आक़िबतहुमा, इन दोनों की आक़िबतहुमा ज़मीर तस्निया है, किसकी तरफ पलटती है? फ़काना आक़िबतहुमा, इन दोनों की आक़िबत अन्नहुमा फिन्नार, ये दोनों के दोनों जहन्नम में हैं। खालिदैन फ़ीहा, ये दोनों हमेशा जहन्नम में तड़प जाएंगे। वज़ालिका जज़ाउज़ ज़ालिमीन, ज़ालिमीन की जज़ा यही है। दोनों से मुराद कौन है? दोनों। तो ये क्या कमाल, इसकी पूरी खताबत कमाल की खताबत थी। खैर, काफिर हो जा ताकि तुम्हारी मुश्किलात हल कर दूं, लेकिन जब वो काफिर हो गया तो कहा मैं तुमसे बेजार हूं, मैं इस खुदा से डरता हूं जो आलमीन का परवरदिगार। आखिरकार उनका सर अंजाम यह होगा कि वो दोनों जहन्नम में जाएंगे और इसमें हमेशा रहेंगे। इस बुजुर्गवार ने नाम भी लिख दिया, दोनों से मुराद अबू बकर उमर, दोनों से मुराद, इस बुजुर्ग ने नाम भी लिख दिया, दोनों से मुराद अबू बकर उमर। ये फिर हजरत खालिद ने सईद बैठ गए। ये इन्होंने कहा उमर ने खालिद ने सईद को बिठाया नहीं, उसकी जुर्रत नहीं थी, बल्कि खालिद इब्न सईद ने उमर को बिठाया था। उसके बाद खालिद ने सईद की तकरीर ख़त्म हो गई, बैठ गए। उनके बाद सलमान फ़ारसी उठे, कहा कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने क्या किया? पहले तुमने बैत करने से इनकार किया, यहां तक कि उसकी गर्दन मरोड़ी और उसे मारा। उस जगह पर उस पर कहा ए अबू बकर, तुम अपने अमर में किस पर एतमाद करते हो? जब तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज आए जिसे तुम नहीं जानते हो, उस वक्त तुम किसकी पनाह हासिल करते? जब तुमसे सवाल किया जाए और तुम उसे न जानते हो, तुम्हारे पास उससे आगे बढ़ने का क्या उज़र है? जो तुमसे दाना तर है और रसूल खुदा से नज़दीक तर है, तावील किताब और उसके पैगंबर की सुन्नत से आगाह तर है, रसूल खुदा के नज़दीक तर है, और जिसके बारे में पैगंबर अकरम ने अपनी वफ़ात से पहले तुम्हें सिफारिश की है, लेकिन तुमने इनके कौल को दूर फेंक दिया है और उनकी वसीयत को भुला दिया है, अपने वादे पर अमल नहीं किया है और अपने अहद को तोड़ा है, और तुमसे उसामा इब्न ज़ैद के परचम के नीचे जाने की करारदाद की थी, जिसे तुमने तोड़ा है। लिहाजा जो काम तुमने इंजाम दिया इससे डरो और लोगों को जान लेना चाहिए कि तुम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमर की मुखालफत करके बहुत बड़े गुनाह के मुर्तकिब हुए हो। तुम्हारे गुनाह संगीन हो चुके हैं। करीब है कि ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि तुम्हें कब्र की तरफ ले जाया जाए और उनको अपने हमरा ले जाओ जो तुमने अपने दोनों हाथों से कमाए। बस अगर हक की तरफ जल्दी लौट आओ
बंदोबस्त कर लो और खुदा से इस गुनाह कबीरा की माफ़ी मांग लो कि जिसके तुम मुर्तकिब हुए हो, तो तुम्हारी नजात करीब तर होगी। जिस दिन तुम घड़े में तन्हा होगे, जिस दिन कब्र में सुपुर्द खाक किए जाओगे, तेरी मदद की जाएगी अगर तूने तौबा कर ली। अभी भी वो तुम्हें छोड़कर, जो इस वक्त है, तुम्हें कब्र में छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि तुमने वही कुछ सुनना है जो कुछ हमने सुना, तुमने वही कुछ देखा है जो हमने देखा। सूरह 14। अब उसके बाद सलमान के बाद अबू ज़र उठे हैं, अबू ज़र के बाद अम्मार उठे हैं, अम्मार के बाद मिक़दाद उठे हैं। हर एक ने 12 अफराद ने तकरीर की और तकरीर करने के बाद ये वहाँ से निकल गए और मस्जिद को, यानी जो मुसलमान जो बिल्कुल ज़हनी तौर पर आमादे थे, मौलाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाक़या एक दफ़ा नहीं हुआ, ये वाक़या 2 दफ़ा नहीं हुआ। हैरत ये है कि आप ये देखिए, मजमे से निकलने के बाद उस रात या उसके 2-3 रात के बाद अमीरुल मोमिनीन से इसकी अबू बकर की मुलाकात होती है। मौलाए कायनात इसको समझाते हैं अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, शहजादी के घर पर आग लगाने से पहले अभी भी वक्त है, तौबा कर लो। मैं अगर पैगंबर खुदा का वाज़ेह तौर पर ऐसा हुक्म होता तो मैं ज़रूर ये आपका हक आपको देता। उमर नहीं था उस वक्त, अबू बकर तन्हा था, रात का वक्त था। हज़रत ने फरमाया इस वक्त पैगंबर खुदा तुझसे कह दे तो क्या तू छोड़ देगा? इस वक्त यानी पैगंबर की कब्र ये दफन हो गए हैं, कैसे कह सकते हैं? मैं तुझसे सवाल करता हूं, इस वक्त पैगंबर खुदा तुझसे कह दें हक़ अली को छोड़ दे तो क्या तू छोड़ देगा? कैसे नहीं छोड़ूंगा? पैगंबर कह दे और मैं नहीं छोड़। अच्छा, छोड़ दोगे? बिल्कुल छोड़ दोगे, बिल्कुल। हाथ पकड़ के लेके गए कहाँ? मस्जिद क़ुबा, रात का वक्त। मस्जिद क़ुबा में जब दरवाजे पर पहुंचे हैं तो देखा मेहराब में सरवर कायनात तशरीफ फरमा। इस बुजुर्गवार ने मदीनतुल माजिज, शहर मौजज़ात के नाम से इनकी 4 जिल्दों पर मुश्तमिल सैयद हाशिम बहरानी की उर्दू में भी आई है मौजज़ात आले मोहम्मद के नाम से, उसकी पहली जिल्द में यह वाक़या बड़ी तफसील से दिया, आल एहतिजाज में भी दिया, बहुत सी किताबों में शेख सदूक ने, कुलैनी ने, सब ने दिया इस वाक़े को। अब क्या हुआ? जैसे मस्जिद में दाखिल हुए, मेहराब में सरवर कायनात तशरीफ फरमा। अमीरुल मोमिनीन ने सलाम किया, पैगंबर खुदा ने सलाम का जवाब दिया, रुख मोड़ा और इंतहाई जलाल के साथ, अबू बकर तुझे शर्म नहीं आई? तूने कैसे जुर्अत की मेरे मिंबर पर बैठने की? क्या तूने बैअत नहीं की थी? क्या मैंने तुझसे सबसे पहले तुझको बुलाकर नहीं कहा था कि अली के दस्ते विलायत पर यह कह के बैअत कर, या अमीर अल मोमिनीन? तो मोमिनीन के अमीर तो अली थे, खुदा की तरफ से यह लक़ब खुदा ने दिया, मैंने नहीं दिया। खुदा की तरफ से तमाम कायनात कुल के अमीर तो ये थे। तुझे किसने अमीर बनाया? तू किस तरह से मेरे मिंबर पर, किसने? इसी वक्त इसका हक वापस कर दे। गिर गया। खैर एहतिजाज पर अल्लामा मजलिसी ने तो खैर कमाल किया, गिर ही नहीं गया बल्कि जब हजरत उसको लेके गए तो मस्जिद नजीस भी हो गई थी। 12 इसको लेके गए, जब मस्जिद से बाहर लेकर आए हैं तो कांप रहा था। छोड़ोगे या अली? बस बहुत हो गया, मैं नहीं, अब मैं कसम, पैगंबर खुदा की कसम, अब नहीं, अब बस आपका हक मैं आपको वापस दे रहा हूँ, नहीं दोगे। अभी जैसे मदीने में दाखिल, चूँकि उस वक्त मदीने की आबादी क़ुबा तक नहीं थी, अब तो खैर क़ुबा मदीने में शामिल हो गया। तो मदीने में जैसे ही दाखिल होंगे मिलेगा वो, ये जो सईद ने जो कहा था शैतान, और कुरान ने कहा था इला शयातीनिहिम, जब अपने शयातीन के बाद वो शैतान मिलेगा, तुम पलट जाओगे, नहीं अब कोई नहीं पलटाएगा। ये गुफ्तगू करते हुए आ रहे थे, जाहिर है जिस ज़बान से जुमले निकले वो वहीं के जुमले हैं। तो रास्ते में मिला वो, देखा कि मौलाए कायनात, वो समझ गया कि कुछ हो गया है कुछ। अबू बकर को आवाज़ दी, अबू बकर, उसने कहा नहीं मुझसे नहीं, मुझे नहीं। उमर नहीं, बस क्या हुआ क्या हुआ?
नहीं कुछ नहीं, बस मुझे नहीं करना, ये खिलाफत मुझे करनी ही नहीं। ओहो, आके पकड़ के घसीट के ले गया, अमीर मोमिन के पास से पकड़ के घसीट के ले गया। मौला कायनात मुस्कुराते हुए घर आ गए, और घर आ गए, सुबह देखा तो वही हुआ क्या, यही बात। इसी से मकतबा अहलुल बैत, इस मुफस्सिर बुजुर्गार ने कहा कि एक लम्हे के लिए ये लोग मोमिन नहीं थे। उसकी वजह यह है कि देखिए, आप मदीने से मक्के से चले थे तो एक मसलहत थी इब्तिदाई इस्लाम में सरवर कायनात के लिए खामोशी की। उस मसलहत के तहत मुनाफिकीन साथ होते रहे। सरवर कायनात ने भी तू मुनाफिकीन निकल जा, तू ऐसा नहीं किया। इब्तिदा में साथ लेके चले, बास मकामात पर डांटा भी, मगर फिर भी साथ लेके चले। कुरान करीम ने भी डांटा, मगर साथ फिर आखिर क्या हुआ, वही हुआ जो होना था। क्या हुआ है, तुझे हुआ क्या? मुझे अली लेके गए थे मस्जिद क़ुबा, जब हम गए हैं तो पैगंबर खुदा वहाँ मौजूद थे। तो तबरेसी ने तो यहाँ तक लिखा कि मुझे तो तेरे मुंह पर थप्पड़ मारने को जी चाहता, बेवकूफ़ आदमी, कब्र ये पड़ी है, दफन किया है, कैसे मस्जिद क़ुबा में आ गए? कसमें खाई, मैंने आंखों से देखा, मुझे डांटा है पैगंबर खुदा ने, छोड़ दे मुझे। छोड़ दे? कैसे छोड़ सकता हूँ? तू अपनी मर्जी से थोड़ी आया, नहीं। बेवकूफ़ आदमी। हम आप कब मुसलमान थे? जब तू मुसलमान हो गया। हम कब मुसलमान? ये जादू है अली का, ये जिसको सुपुर्द खा किया ये भी जादूगर था, और यही जादू इसने किया है। भला जिसको मरा हुआ, जिसको हमने दफन किया है, वो कैसे आ सकता है? बेवकूफ आदमी। जादू है ये, तू जादू में आ गया। तो जो शख्स सरवर, यही अब्दुल्ला इब्न उमर ने इमाम सज्जाद से कहा कि आप ये कहते हैं कि वो मछली जिसने यूनुस पैगंबर को अपने पेट में लिया, आपके जद अली की विलायत कबूल करने में देर की थी, इसलिए मछली के पेट में गए थे। कहा हाँ, गलत है ये। इमाम सज्जाद सलाम अलैहि ने फरमाया गलत है, अगर वो मछली खुद गवाही दे तो मान जाएगा। कहा हाँ, बैठ जा, इधर बैठ जा। बिठा के दस्ते विलायत को बुलंद किया समंदर सामने, आप आवाज दे, याहूद कह के आवाज दे। आवाज दी, मछली निकली। पूछ ले इससे कि तूने यूनुस पैगंबर को पेट में कैसे लिया था? मछली ने पहले इमाम सज्जाद को सलाम किया। इसी बुजुर्गवार की किताब मौजूदात आल मोहम्मद की दूसरी जिल्द में है। इमाम सज्जाद को सलाम किया, इमाम ने सलाम का जवाब दिया, ए मछली बता दी इसको, हाँ मौला, हमें सिर्फ अनबिया और औलिया से गुफ्तगू की इजाज़त है, ये इस काबिल नहीं कि मैं इससे बात करूँ। तो आप सवाल कर रहे हैं तो मैं जवाब दूंगी। तूने क्यों यूनुस पैगंबर? मौला, मैंने इसलिए कि यूनुस पैगंबर ने जब अनबिया के सामने सूरह वाक़िआ आल इमरान के आयत 81 के मुताबिक वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीन, मीसाक लेते वक्त नबूवतें और विलायतें और नबूवतें और रिसालतें तकसीम करते वक्त खुदा ने दो अहद लिए थे, एक तौहीद का, एक रिसालत विलायत का। विलायत के इकरार में जिसने देर की थी उनको इतनी ही कम ओहदे मिले, जिससे बड़े इश्तियाक से जिसने सबसे पहले कबूल किया था उसको इतने ज़्यादा ओहदे मिले, उनको इतनी अजमत दी खुदावंद आलम ने। आपके जद की विलायत को कबूल करने में देर की थी यूनुस पैगंबर ने, उसी वक्त खुदा ने कहा था जब आएंगे तो मछली इसको हड़प कर लेना ताकि इसको पता चले। तो आपके जद जब मछली ने गुफ्तगू की, अब मान जाएगा? हाँ, चला गया। गुलाम, एक सियापोश गुलाम था, उसने कहा मौला आज तो कमाल हो गया। कहा क्या कमाल हो गया? ये जो चला गया है ये मौजज़ा देख के तू पीछे चला जा, इससे पूछ ले। जब वो गुलाम गया, हजरत का आगे आगे जा रहा था अब्दुल्ला इब्न उमर, आवाज़ दी, रुक गया। तुम मुतमईन हो इमाम अली इब्न हुसैन सलाम अलैहि की इस मौजे से? है तू बेवकूफ़ है, तू गुलाम है, तू नहीं जानता। ये मक्के से यही जादू करते आए। ये है बेटा उमर इब्न खत्ताब का, अब्दुल्ला इब्न उमर। तो जिसकी पूरी नस्ल इस तरह से सरवर कायनात को जादूगर कहे, एक लम्हे के लिए मौलाए कायनात ने मुआविया के बारे में कसम खाई है, वल्लाही, अबू सुफियान उसकी आल के बारे में कसम खाई है, वल्लाही मा अस्लमा वलाकिन इस्तस्लमा, कसम खुदा की
एक लम्हे के लिए भी अबू सुफियान मुसलमान नहीं हुआ था, तस्लीम हुआ था। इस्तस्लमा के माने है हथियार डालना अरबी में, असलमा के माने दीन इस्लाम को कबूल करना। कसम खाते मौलाए कायनात, एक लम्हे के लिए अबू सुफियान मुसलमान नहीं हुआ था। वलाकिन इस्तस्लमा, मक्का फतह करने के बाद उसके पास कोई चारेकार नहीं था, हथियार डाला था उसने, इस्लाम कबूल नहीं किया था। मैं मौला इमाम सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इरशाद पर, इसी पर हम गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। मगर आज की आपकी मालूमात में यकीनन इजाफा हुआ होगा कि माविया के माने हैं वो कुतिया जो कुत्ते की तलाश में हो। तो इसी के साथ हमारी गुफ्तगू ख़त्म। ये डिक्शनरी का है, ये मेरा कोई ये अकीदा या कोई मुनाजरा गुफ्तगू नहीं, मैं डिक्शनरी से निकाल के, मेरा बेटा टेप निकाल के लाया परसों। ये कल देख रहे थे, हंसते हुए मेरे पास है, क्यों हंस रहे हो बाबा? देखे 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 क्या माविया के बारे में निकाली, क्या माविया? अच्छा, इत्तेफाक से मेरे जहन में नहीं था। यानी अरबी एक बहुत वसी ज़बान है, लफ्ज़ आइन के 70 माने, कहाँ आप सारे 70 माने को आप याद, एक एक लफ्ज़ के 10-10, 20-20, 30-30, 70 माने। और माविया के माने, माविया अलैहिल हाविया कहते थे तो उलमा मराजे, माविया जिसे हाविया नसीब हो, हाविया यानी सबसे गर्म तरीन और शदीद तरीन जहन्नम। तो माविया एक एतबार से बनता था, मगर जब डिक्शनरी निकाल के देखा, ख़ासतौर से काबूस, सुल्तान काबूस ख़ुद खवारिज की नस्ल से है, उसने जो लुजना तरतीब दिया, कमेटी बनाई, उसने जो डिक्शनरी छापी है, उसमें माविया के माने उस कुतिया के हैं जो कुत्तों की तलाश में निकले। तो हाँ, ये माविया। तो खैर, आज की हमारी गुफ्तगू ख़त्म। खुदा माविया पर, उसके चाहने वालों पर लानत करे। हाँ, ये तमाम मरहूमीन के लिए एक सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जितने बीमार हैं, ख़ास तौर से हमारे ये अजीज़ जो आते थे, अबरार जो कंप्यूटर पर मदद करते थे, यासिर के और हसन के, कोरोना में मुब्तला हैं। मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बता रहे हैं कि वो कोरोना जो शुरू में बहुत ही सख्त था वो नहीं है, मगर फिर भी बीमारी है इनके लिए। और जितने मोमिन और मोमिनात बीमार हैं, कैंसर के मरीज़, एक ईरानी आया था जिसने दुआ की दरख्वास्त की थी, निसार उनका नाम है, कैंसर का मरीज़ है। इसी तरह से जो भी मोमिन और मोमिनात इस बीमारी में मुब्तला, उनकी शिफा के लिए बावज़ बुलंद एक सलवात भेजिएगा। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका अय्युहा सिद्दीक़तु त्ताहिरा फ़ातिमतु ज़हरा सय्यदतु निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या अबा मुहम्मद या हसनल मुज्तबा या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़नाइक व नाक़त बिरहमतिक, अलैकुम मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीतु व बक़ियल लैल वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलैका या मौलाई या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबिय्यिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस अमीरुल मुमिनीन वलिय्यिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न मुहम्मदिल मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न अलील मुर्तज़ा,
السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن الثار والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مطلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيابكم موقن بشرائع الدين وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسرجت والجمت وتهيأت لقتالك. يا مولاي يا أبا عبد الله، قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك، وأسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد ويجعلني معكم في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين وعلى سائر المستشهدين معك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا علي بن الحسين. السلام عليك يا مولاي يا محمد بن علي. السلام عليك يا مولاي يا جعفر بن محمد. السلام عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر. السلام عليك يا مولاي يا علي بن موسى. السلام عليك يا مولاي يا علي بن موسى. السلام عليك يا مولاي يا محمد بن علي. السلام عليك يا مولاي يا علي بن محمد. السلام عليك يا مولاي يا حسن بن علي. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك، وجعلنا الله من أنصارك وأعوانك والذين تحت لوائك سيدي ورحمة الله وبركاته.